बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी स्टूडेंट, अगर हम जस्ट इसकी मीनिंग के बारे में देखें तो अनसर्टेनिटी मीन्स गैर यकीनी सूरत हाल, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली कोई डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा होगा, यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डाउट होता है, शक होता है किसी काम के करने में। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल को फिर हम नाम देते हैं स्टूडेंट अनसर्टेनिटी। अब इस अनसर्टेनिटी को हम फिजिक्स में कैसे डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। हम इसके डिफिनीशन डिस्कस करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें जो डाउट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं एरर में, कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर जरूर आ सकता है। ठीक है, तो अब जब हम जो मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो एरर आते हैं उसके मैग्नीट्यूड को फिर स्टूडेंट हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, या उस डाउट इन मेजरमेंट, जो डाउट होता है, जो गैर यकीनी सूरत हाल होता है किसी भी मेजरमेंट में, उसको फिर हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। मींस सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो एरर होती है उसके मैग्नीट्यूड को फिर हम क्या नाम देते हैं, अनसर्टेन। कि एरर कितना आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो अनसर्टेनिटी भी उतनी ही होगी। ठीक है, या हम यहाँ पे दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज। जिस तरह अभी मैंने बात की कि अनसर्टेनिटी से हमें ये पता चलता है कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो एरर है वो कम है या ज्यादा है, स्मॉल और लार्ज। ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी सिंपल अल्फाज में एरर को ही कहते हैं कि वो जो है हमारे पास कितनी होगी, एरर ज्यादा है या कम है, तो फिर हम कहते हैं अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी या कम होगी। अब देखो, as there is uncertainty to some extent in every measurement, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था एरर के टॉपिक में कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होती है। बिकॉज क्योंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसमें एरर आने की चांसेस भी उतनी कम होंगे, उसमें अनसर्टेनिटी भी उतनी कम होगी। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी बढ़ती जाएगी तो उसमें अनसर्टेनिटी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है ना, तो जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते तो उसमें कुछ ना कुछ मींस टू सम एक्सटेंट, कोई एक लेवल तक, कोई एक लिमिट तक जो है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली फिर हम इस तरह लिखते हैं इस फार्मूले को, मेजरमेंट को, कि मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एग्जैक्ट इसकी जो बेस्ट एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ, लेट्स सपोज 5 मीटर। ठीक है, अब जब हम इस लेंथ को मेजर करिए, एग्जैक्ट वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है मेजरमेंट कर रहा हूं, इसकी मीटर रॉड यूज करता हूं, फुट यूज करता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वैल्यू आती है कि L1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं मीटर रॉड यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाता है 4.9 प्लस माइनस 0.1, और यहां पे फिर मैं क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। अब देखो 4.9 क्या है हमारे पास, बेस्ट एस्टिमेट है, बेस्ट एस्टिमेट, और ये प्लस माइनस जो 0.1 मैंने लिखा है इसको हम क्या नाम देते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये इसमें अनसर्टेनिटी है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते फिर आपको और भी थोड़ा आसान हो जाए, सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मास है कि 5.06 प्लस माइनस 0.02, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट कितना है 5.06, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी क्या है 0.02। यहाँ पे जो प्लस माइनस के साथ जो भी वैल्यू हम लिखते हैं उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, ग्राम। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें बताया कितना लार्ज कितना स्मॉल है कोई एक एरर, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कैलकुलेशन है, जो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट है उसके, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा कि जब प्लस माइनस आते हैं इसको मतलब है एक दफा आप उसको प्लस करो, एक दफा आप उसको माइनस करो। तो जब मैं इसी 5.06 के साथ एक दफा 0.02 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5.08 ग्राम। जबकि इसी 0.02 को एक दफा मैं इससे माइनस कर लूंगा तो 5.06 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 5.04 ग्राम। अब देखो ये जो है फिर जब आप इस तरह की एस्टिमेशन करते हैं या इसकी तरह जो है आप मेजरमेंट करते हैं तो अनसर्टेनिटी हमें क्या बताता है, एक रेंज बताता है कि इस रेंज में ये मेजरमेंट आ सकती है या इस रेंज के अंदर ये मेजरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल लेट ये मार्कर है, तो अगर कोई डायरेक्ट देखे तो हम कहते हैं कि लेट इसकी जो लेंथ है ये
4 और 5 के दरमियान हो सकता है, 4 और 5 सेंटीमीटर। दूसरा आ जाता है, कहते हैं कि 5 to 6 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये जो 5 to 6 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। और ये हमें कौन बताता है? अनसर्टेनिटी बताता है। तो यहां पे हमारे पास रेंज क्या आ गया? 5.04 से लेकर 5.08 तक। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि हेंस द मेजर्ड वैल्यू लाइज बिटवीन 5.04 ग्राम एंड 5.08 ग्राम, तो यह हमें अनसर्टेनिटी या जो मेजर्ड वैल्यू हमने लिखी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कहां पे हुआ गया है? 5.04 से लेकर 5.08, इनके दरमियान जो है इसकी रिजल्ट होगी, इसका मास होगा जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। सो द अनसर्टेनिटी इज द एक्सपेरिमेंटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ हाउ फार एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी माइट बी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये हमें बताता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है, उसकी जो बेस्ट एस्टिमेट है उसके बारे में आपको बताता है कि ये कितना, हाउ फार, कितना दूर है, कहां से, एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी की जो उसने वैल्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की है, किससे? फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये इससे कितनी दूर है, ये कौन आपको बताते हैं? अनसर्टेनिटी बता रहे थे। जैसे कि हमारे पास ये है, तो इसमें अगर आप देखें, इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.9 माइनस 0.1 और 4.9 प्लस 0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 4.8 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या आ जाता है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको जो अनसर्टेनिटी बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो आपने मेजर की वो कहां से कहां तक है? 4.8 से लेकर 5 सेंटीमीटर। और अगर हम देखें तो ये 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, मैंने मीटर लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है आपको अनसर्टेनिटी बता रहा होता है कि इतने रेंज में ये वैल्यू आ सकती है, ये इसका रेंज, ये इसका बेस्ट एस्टिमेट है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। अब लीस्ट काउंट क्या है? ये वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जहां तक एक इंस्ट्रूमेंट जो है आपके लिए मेजरमेंट कर, वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू जहां तक जो है आपके लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर में हम क्या लिखते हैं? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो स्क्रू गेज होते हैं फिर हम 0.001 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये उसका लीस्ट काउंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें उसका लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा उसमें उतने एरर आने की चांसेस भी क्या होगी? कम होगी। अब यहां पे हम इसी अनसर्टेनिटी की 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको एक को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरे को हम नाम देते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सो 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। नंबर फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सेकंड इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड, यहां पे मैंने कॉल्ड नहीं लिखा, सो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर होती है उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं या एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम फार्मूले को देखें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? प्लस माइनस लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे फिर जो ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर कैसे? तो देखो स्टूडेंट, किसी भी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो उस इंस्ट्रूमेंट के, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मीटर रॉड यूज कर रहे हो, तो मीटर रॉड में हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर, जैसे कि हमारे पास स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। तो मीटर रॉड अगर आप यूज करें, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट आप लेंथ कर रहे हैं, तो उस लेंथ में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आ सकती है वो 0.1 ही आ सकती है, इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर यूज करें, वर्नियर कैलिपर, उस केस में हमारे पास 0.01 है सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज की बात मैं कर रहा हूं तो उसकी 0.001 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीटर रॉड की बात करूं तो उसके 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसकी लीस्ट काउंट है। मीटर रॉड की 0.1, वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की 0.001 सेंटीमीटर। अब किसी भी अगर फॉर एग्जांपल आप लेंथ को मेजर करें मीटर रॉड से, तो उसमें जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पॉसिबल है वो 0.1 सेंटीमीटर तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो इस मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को फिर हम क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम एरर को इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट।
सिमिलरली वर्नियर कैलिपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम एरर आ सकती है वो कितनी 0.01 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। सिमिलरली जो स्क्रू गेज है उसमें जो मैक्सिमम एरर आने की चांसेस है वो कितने 0.001 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। समझ आ रही है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम एरर होती है वो असल में बराबर होती है लीस्ट काउंट के। तो इसलिए हम यहां पे फिर नाम देते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट हमको ये मेजरमेंट कर रहे हैं यूजिंग मीटर रॉड, तो उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट की कि L प्लस डेल्टा L, जैसे कि मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो 0.1 क्या है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट। तो यहां पे जो डेल्टा L है ये किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट, 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड। इसलिए हम कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट के बराबर ही होगी, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर ही होती है। इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, हैज द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है उसी के यूनिट के बराबर जो है वो लिस्ट काउंट की वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की ही यूनिट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं, तो क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसकी भी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर ही होगी। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने कि मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल होती है किसी भी मेजरमेंट में, अपने जहन में रखो कि किसी भी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल होती है जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, वो उस मेजरमेंट के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करें उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो आपने ध्यान में रखो, अगर मीटर रॉड है तो 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर पे 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज है तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम एरर, और मैक्सिमम एरर बराबर होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी की। The second type is fractional or relative uncertainty. स्टूडेंट रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये बराबर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो रेशियो है उसको हम रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू, उनके दरमियान जो हमारे पास रेशो होती है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जैसे कि हमने एब्सोल्यूट की बात की, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ का एग्जांपल लेता हूं तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा कि डेल्टा एल मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस चीज में, लेंथ में, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू को तो सिंपल हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिर क्या होगी कि यही हमारे पास फ्रैक्शन, या आप सिंपल लिख सकते हो कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%, या अगर आप इसी को लिखना चाहते हो तो फिर क्या होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो फिर फार्मूला जस्ट क्या होगा कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। इसको फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट नहीं होगी, हैज नो यूनिट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे भी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमेशा चूंकि ये रेशो होती है टू सेम क्वांटिटीज के दरमियान, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये पेपर में भी आ सकता है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी की यूनिट क्या है, तो नो यूनिट। परसेंटेज जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी यूनिट क्या है, जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो उसी की जो यूनिट होगी वही जो है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट भी होगी। तो होपफुली स्टूडेंट आप जो है अनसर्टेनिटी उसके टाइप्स के बारे में जो है अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।